तो आप यहाँ तो आइए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाएं वो मुकाम नहीं होते। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाएं वो मुकाम नहीं होते। जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते। तो मैं हमारे परम सम्माननीय आशीष भैया को बुलाना चाहूँगी और उनसे कहना चाहती हूँ कि वो अपने प्रिय छात्र को बुलाएं। मेरे प्रिय छात्र तनिष्क, जल्दी आओ। तनिष्क ताली बजाओ। हल्की सी धूप आती है बरसात के बाद, छोटी सी खुशी से आई है हर बात के बाद। गणतंत्र दिवस मुबारक हो शुभकामनाओं के साथ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से देश गणतंत्र हुआ। इस दिन के लिए शहीदों ने खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद मिली एक चैन की रात, अब मैं अपने गीत की कर रहा हूँ शुरुआत। हम डरते नहीं बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती हम सिंहों की औलाद नहीं। भारत वंश के इस पानी को तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम अपनी किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाले, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाले। तुम याद करो नाजी का बेड़ा एक झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तानी कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर तुम छोड़ गए तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर इन मजहब को तुम कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले पहचान खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका आस्था से, समझा दो इनका बनना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा इसका अंजाम इसको तुमको अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बस निकल रहा है बच्चा, चलो निकाल रहा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अब मैं, इनका नाम क्या है? तो अब मैं शिवा को बुलाना चाहूँगी। आइए शिवा, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। मैंने आदरणीय भैया जी और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरे AY क्लासेस भैया जी के AY क्लासेस फैमिली को भी मैं देना चाहता हूं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व पर हम सारे देशवासियों को बहुत गर्व है और इस दिन, ये एक दिन हम सभी भारतवासियों के लिए सम्मान और गौरव का दिन होता है। और आप लोग ये जानते हो कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे देश में ना ही कोई संविधान था, ना ही कोई नियम था। तभी हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान कार्य का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कठिन परिश्रम के साथ में 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान बना लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया। और अपने भारत का जो संविधान है वो सब पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है और वो अपने आप में ही पूर्ण है। और इस संविधान के लागू होने के बाद ही हमारे सभी भारतवासियों के हाथ में खुद की अधिकार और हक के लड़ने के लिए मतलब ताकत आई। और मैं कुछ कहना चाहूँगा अपने पड़ोसी मुल्क के देशों के लिए, मतलब कि देखो हमें और पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाढ़ भेद कर ज़मीन से धारा निकाल दिया करते थे, हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया करते थे, और हम ही वो जाबाज हैं जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधि सीखे बिना ही घुस गए, और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर गए। और हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए और संगीर बनाई, और जब ज़िंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन पर लिख दिया सर्वे संतु निराभया। इसका मतलब कि ईश्वर हम पर नहीं हर किसी पर करे दया, और इसका हर किसी पर करे दया। हम जाबाज हैं, हम जियाले हैं, हम तूफ़ानों से खेले हैं, हम बिजली के पाले हैं, हम शांति का प्रतीक हैं और शांति का प्रतीक हैं, इंसानियत के प्याले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। थैंक यू सर जी। मैं अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूँगा, और मैं हाथ जोड़ के सत नमन करता हूँ उन वीर जवानों को जो अपने चेहरे पर मतलब अपने माथे पर कफ़न का मतलब मौत का कफ़न बांधकर चल दिए और अपने देश के लिए लड़े। तो सत नमन उन वीर जवानों को। थैंक यू। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। तो आइए राज, कहाँ पे हैं? आ जाओ आ जाओ। आइए अनुराग भैया जी। अनुराग के लिए ताली बजाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। मैं अपनी शुरुआत कुछ लाइनों से करना चाहूँगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की सरजमी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे आशीष भैया और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने मुझे यह बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं अपने आप को आज बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत का एक ऐतिहासिक पर्व है, जिसको हम लोग सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास से यह पर्व मनाया जाता है, और असल में इसको मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम लोगों के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश सन 15 अगस्त सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हम लोगों के देश को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कानून, नियम या संविधान नहीं था। तो 15 अगस्त सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश में कोई भी नियम, कानून या संविधान नहीं था। तो इसको संविधान को बनाने के लिए एक सभा बुलाई गई, तब हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं भारत के प्रथम मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष, जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें 13 कमेटियां थीं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान के निर्माण को पूरा किया तथा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 नवंबर को ही उसको संविधान सभा द्वारा अपना भी लिया गया, और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। असल में इसके संविधान, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह विचार भी उत्पन्न हो रहे होंगे कि संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया, उसके 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया गया। इसके पीछे भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है, जिसको मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। तो साल 1929 में दिसंबर महीने में लाहौर में
राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज़ सरकार द्वारा 26 जनवरी सन 1930 तक हम लोगों को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया गया तो हम लोग देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश को घोषित कर देंगे। यदि अंग्रेज़ सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और इसी को 26 जनवरी सन 1930 को, जिसको हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं। यह पर्व 26 नवंबर सन 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया था और उसी साल संविधान को भी निर्माण हुआ था, जो कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अपनाया भी गया था। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वहाँ पर बैठे कहीं कर्मचारियों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और कहा, यदि हम संविधान को 26 नवंबर को लागू करते हैं तो इसके कारणवश हम लोगों को स्वाधीनता दिवस मनाना छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हम लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पर्व हो गया है, जिसको हम लोग कई साल से मनाते चले आए हैं। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, क्यों ना 26 जनवरी आने में 2 महीने का वक्त रह गया है, क्यों ना हम लोग 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया जाए। तो सब लोगों की सहमति से 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान है वो लागू कर दिया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। भारत का संविधान देश का सबसे लिखित बड़ा और भारत का संविधान देश का सबसे लिखित बड़ा संविधान है। और इस संविधान में भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान दर्जा दिया गया है, वह अलग अलग जातियों को भी एक समान दर्जा दिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे भारत की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, हमारी भारत की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इसने अपने आंचल में पाला है। और 2 अंतिम लाइनों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा कि दे सलामी इस तिरंगे को, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है। आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डट रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। तो आइए आशीष भैया जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलो, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। भाइयों, मानवीय भैया और हमारे समस्त भाइयों बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सब यहाँ 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। उसके 26 जनवरी आज़ाद हुआ था। उसके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता बनाने के लिए अनेक सिपाहियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। देश इनकी समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की, परंतु आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं आई हैं।
समस्याएं आई हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश और अपने भारत को सबसे देश बनाएंगे। धन्यवाद। ना सरकार मेरी और ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझको एक छोटी सी बात गौरव है, मैं हिंदुस्तान। बोले भैया, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ठीक है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी चीज़ मुझे तो छोटी चीज़ की बात का गौरव। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। चलो भैया, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लूह देकर जिसको हिफाजत दी शहीदों ने, उसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अब बोलो। दे सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक मुझ में जान है। अनेकता में एकता है इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। याद रहे वीरों का बलिदान तुम्हें, जान से प्यारा हिंदुस्तान हमें। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे आदरणीय आशीष भैया और मेरे बहनों और भाइयों सभी को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। आज 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के तुरंत बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान ही है जो भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखता है। संविधान वह दस्तावेज है सरकार के कामों को बताता है। वैसे तो हर राज्य में कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ में होता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन भर संघर्ष किया है और अपने प्राणों का बलिदान दिया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं जहाँ पर अत्याचार, भ्रष्टाचार ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं। हम सब मिलकर इन बुराइयों को अपने देश से निकाल फेंक सकते हैं। अब मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। भाषण समाप्त करने से पहले उन सभी महान नेताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जब तक जिसमें जान है हिंदुस्तान हमारा है, यही हमारी शान है। तैरने का हो शौक तो समुंदर में तैरो, नदी तालाबों में क्या रखा है। तैरने का है शौक तो समुंदर में तैरो, नदी तालाबों में क्या रखा है। दिल लगाना है तो वतन पे लगाओ, मोबाइल पे क्या रखा है। तैरने का है शौक तो समंदर में तैरो, नदी तालाबों में क्या रखा है। तैरने का है शौक तो समंदर में तैरो, नदी तालाबों में क्या रखा है। दिल लगाना है तो वतन पर लगाओ, मोबाइल में क्या रखा है। बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। तो इसी के साथ हम मंथन भैया को बुलाना चाहेंगे। आइए भैया। हम आज़ाद हैं, आज़ादी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को मिटने नहीं देंगे। जो भारत हम आज़ाद हैं, आज़ादी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। जो देखेगा हमारे आँख उठा के हिंदुस्तान की तरफ, उसकी आंखें, उसकी उन आँखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें जो कुर्बान हो गए
मेरे देश पर उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। जय जवान जय किसान। सुप्रभात मेरे प्यारे गुरुजी एवं मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं देश के उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। आपने प्राण तो मैं शायरी सुनाना चाहती हूँ। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती कि फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछ कर की नहीं जाती। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है वतन का धर्म, वतन का बस जियो वतन के नाम पर। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का बस जियो वतन के नाम पर। ये इनके लिए लाइन पहले बोल दो। दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज़ में इतनी दम रखते हैं। तो इसी के साथ हम आयुष भैया को बुलाते हैं। ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में मेरा प्रणाम। और आदरणीय भैया जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और मत पूछो क्या है कहानी हमारी, मत पूछो क्या है कहानी हमारी, हमारी सिर्फ यही पहचान है कि हम हैं हिंदुस्तानी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो चुका था। हमारे देश को संविधान की ज़रूरत और नियम और कानूनों की ज़रूरत थी। तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निर्णय लिया कि अब वो संविधान बनाने के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसमें 360 लोग अलग अलग प्रांत से आए हुए थे और इस समिति का अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और स्वतंत्रता तथा गणतंत्रता के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। फिर भी आज हमारे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैला हुआ है। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके इस भ्रष्टाचार, आतंकवाद को रोक सकें। मैं जाते जाते अपने भाषण को समाप्त करते हुए एक शायरी कहना चाहता हूँ। सब लोग बसा बैठे हैं पैसे को अपने दिल में, सब लोग बसा बैठे हैं पैसे को अपने दिल में, जाने कौन थे वो लोग जो वतन के खातिर मर बैठे थे। और आप लोग जानते होंगे कि आज 26 जनवरी है और साथ में बसंत भी है और एक पर्व और भी है। क्या आप में से कोई लोग जानता है कि आज और क्या है? तो मैं बताता हूँ। उनका नाम है वीर हकीकत राय। उनकी आज जयंती है।
उन्होंने आज के दिन उनको मुस्लिम लोगों ने मार दिया था। मुस्लिम लोगों ने उनसे कहा था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और वो बलिदान हो गए, परंतु उन्होंने अपने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। ऐसे वीर के लिए जोरदार ताली। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ में मिटा नहीं सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। ओ भाई, हम करते हैं अपने वतन से प्यार, हम करते हैं अपने वतन से प्यार, इसके लिए हम हैं मरने को तैयार। तो इसी के साथ अपनी आराध्या जी को बुलाना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने शहीदों के नाम कुछ कहना चाहूँगी। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आसान नहीं होता है फौजी बनना, जो दूसरों की खुशियों के खातिर उसे मरना पड़ता है। आओ श्रद्धा। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन को सीने का, यही तो है, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन को सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। देश प्रेम का दीपक यूं ही हम सबके दिलों में जलता है, जब तक जिए तब तक देश में सेवा करे। जय हिंद। सीमाओं पर अपनी जोश से अड़े रहेंगे, सीमाओं पर अपनी जोश से अड़े रहेंगे, तिरंगे के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ हम राधा जी को बुलाना चाहेंगे। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। परम सम्माननीय आशीष भैया जी एवं मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को, अरे यार भैया रोक दीजिए ज़रा, रुक जाइए। ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज़ादी का सही मतलब तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कर आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कराना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के जयकारों से अंग्रेजी शासन के खून में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और वो भी अपने देश की भक्ति को साबित कर रहे होते थे। स्टॉप कर दो ज़रा। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति थी। उसके बाद जब 62, 65, 71 के युद्ध में एक सुहागन औरत अपना सुहाग गंवा देती है, तो मैं उसके दर्द को स्पष्ट करना चाहूँगी
कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे बच्चों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो साहब, आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सीमा पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और खत में लिखती है, तो जो माँ उसकी दर्द भरे शब्दों में कहती है, मैं उसको स्पष्ट करना चाहूँगी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे हट ना जाना, पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे हट ना जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, इंच इंच कट जाना। पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, किंतु आज हमारा देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और पूर्ण ईमानदारी से अपने किसी काम को करता है तो ये सच्ची देशभक्ति है, यही हमारे लिए सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है और स्टेटस लगाना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ना देशभक्ति है, तो मैं आपको बता दूं कि फुटपाथ में तिरंगा बेचता हुआ वो छोटा सा बच्चा जो धूप में, ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप कहेंगे क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे वो करने पे मजबूर कर रही है। इस पर मैं पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, कृपया उस पर ध्यान दीजिए कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, वो पेट की भूख होती है जो भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का नाम है देशभक्ति। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हमारे रक्षा करने वाले उस वीर जवानों को, इस देश की पुलिस को, प्रशासनिक को और किसानों को भी, और उस हर व्यक्ति को जो अपना काम पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण मेहनत, पूर्ण लगन से करता है। और मैं आज यहाँ खड़ी भारत की बेटी यही कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने दी, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे लेके जाने की, अपने वतन को आगे लेके जाने की, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, और हौसला सबके दिलों में बुलंद है अगर, हौसला सबके दिलों में बुलंद है अगर, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी ले आया। तो मेरा नाम भूमि राजपूत है, मैं आशीष भैया की पुरानी छात्रा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो सब इन्हीं की वजह से हूँ। जब मैं इनके पास आई थी तो मुझे मात्र कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी, मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर छात्रा थी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं का सब कुछ है। आशीष भैया आपको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। कृपया करके वीडियो में चले जाइए। हाँ भैया आइए।
मैं भैया का नंदन, अभिनंदन, वंदन सब कुछ करना चाहती हूँ, हृदय से करना चाहती हूँ। सही है, बात सही है। मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं थी, इनकी मेहनत और इनकी मार के आगे भैया भैया ने जो हमको फॉर्मूले याद कराए थे वो ऐसे रट चुके हैं माइंड में जो कभी हट नहीं सकते दिमाग से मेरे। मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी अगर कुछ पूछता है तो मैं सबसे पहले इन्हीं का नाम लेती हूँ, सबसे पहले आशीष भैया का। मैथ की बात आती है तो मेरे लिए बेस्ट टीचर तो आशीष भैया ही रहे हैं अभी तक के। और रही पढ़ाई की बात तो उस पर फोकस होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तजुर्बा तो यही रहा है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आए तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, इधर उधर भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। फ़ोन को, परिवार को, समाज को, सबको अलग अलग टाइम देना चाहिए, सब कुछ मैनेज करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई को उस टाइम के लिए नहीं, 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए सबको हटा देना चाहिए। मेरी थिंक से तो ऐसा ही है। बस भैया कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, राधा हैं, भूमि है, ऋतिक है, प्रदीप है, ठीक है, ये सारे जो बच्चे आए हैं ये हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंटों में से रहे हैं। और मैं जो मेरे जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए बच्चे हैं वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने देखा कि इन बच्चों के अंदर बहुत मेहनत करने की आदत हो गई है। बेचारे पहले थोड़ा डरते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं और बहुत सारा जो हम इनको काम देते हैं वो सब कुछ याद करके आते हैं और सही से सुनाते हैं। और मैथ भी इन लोगों की बहुत बढ़िया हो गई है। और जो मेरे हाई स्कूल वाली जो बिटिया ये आराध्या बैठी हुई है, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो इसकी वजह से ही हुआ है। आ जाओ तुम भी तो बोलो भैया, आ जाओ। और जो बाकी बच्चे थे कुछ जा चुके हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बसंत भी है, पतंग भी उड़ानी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हर काम बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो भाई सुबह सो रहा था, लेकिन हमें आराध्या ने ही जगाया। जो कुछ ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ आराध्या की ही वजह से है। और मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा, आप पतंग उड़ाएं। पतंग उड़ाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी डोरी होती है उससे ज़रूर बचें, क्योंकि आजकल की जो डोरी है वो थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। हमने सुना है कि किसी व्यक्ति की कल गर्दन भी कट गई है, ठीक है। तो इसलिए अपने हाथों, अपनी गर्दन बचाने का कष्ट करें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।